वेलकम टू सी शार्प सेशन। प्रीवियस सेशन तक हमने डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया इन C#.NET, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी को डिस्कस किया और साथ ही साथ डिफरेंट पिलर्स को डिस्कस किया कि एक्चुअली पिलर्स किस तरह से उनकी वर्किंग होती है। जैसे हमने इनकैप्सुलेशन को देखा, इनहेरिटेंस को देखा, एब्स्ट्रैक्शन है और इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म, और फिर लास्टली हमने ट्राई कैच यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखा। अच्छा, कुछ ऐसी वर्ड्स या डिफरेंसेस होते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान डिफरेंसेस होते हैं, वो हमें सम टाइम पता नहीं होता और उन डिफरेंसेस के बेस पर ही किसी भी कैंडिडेट को डिसीजन एज अ डिसीजन हम लेते हैं कि इस कैंडिडेट की सिलेक्शन की जा सकती है नहीं। क्योंकि एक चीज़ हमारी स्क्रैच से चल रही है तो हमारी कोशिश है कि हम उन क्वेश्चंस को या उन डिफरेंसेस को भी डिस्कस करते रहते हैं जिनकी ज़रूरत हमें इंटरव्यू में नॉर्मली पड़ती है। तो जब हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था और इनकैप्सुलेशन पढ़ा था तो इन दोनों की डेफिनेशन पे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था कि डेटा हाइडिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन पे भी हम यही काम कर रहे हैं और इनकैप्सुलेशन पे। तो एक्चुअली दोनों पे जब एक चीज़ होगी तो दोनों की ज़रूरत फिर कैसे होगी? तो इसका मतलब है दोनों में किसी ना किसी तर्ज के डिफरेंस मौजूद हैं जो एब्स्ट्रैक्शन को इनकैप्सुलेशन से अलग करती हैं या इनकैप्सुलेशन को एब्स्ट्रैक्शन से अलग करनी होती हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन फर्स्ट, तो एब्स्ट्रैक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द डिजाइन लेवल, यानी जब आप प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन आपकी प्रॉब्लम को डिजाइन के वक्त ही रिजॉल्व कर रही होती है। यानी जिस डेटा को आप हाइड कराना चाह रहे हैं, तो जब आपने एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट की डिजाइन करना, तो उसी वक्त आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो चुका है क्या एक्चुअली आप किस चीज को हाइड करना चाह रहे हैं और किसको नहीं। लेकिन यही काम जब आप इनकैप्सुलेशन पे कर रहे होते हैं, यानी डेटा को आप इनकैप्सुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पे लिखा हुआ है इनकैप्सुलेशन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। जब आप उस कोड को इम्प्लीमेंट कर देंगे, करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तब ही आप उन इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को रिजॉल्व होता अपने प्रोजेक्ट पे देखेंगे। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरे में लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन इज यूज फॉर हाइडिंग द अनवांटेड डेटा एंड गिविंग ओनली रेलेवेंट डेटा, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन है कि वो अनवांटेड डेटा को क्या कर देता है, हाइड, जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, और उस डेटा को शो करता है जिस डेटा पर आपका फोकस है या आप यूजर को वो शो करवाना चाह रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन में। वेयर एज इनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग द कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। यानी अब ये क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेशन किसी अनवांटेड या वांटेड डेटा की यहां पर बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि इसने आपके पूरे कोड को या डेटा को एक सिंगल यूनिट में क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। सिंगल यूनिट से क्या मुराद है, वो क्लास है जिसके अंदर ये मौजूद है। और उसके बाद कहा जा रहा है ताकि ये चीज प्रोटेक्ट हो सके आउट वर्ल्ड ऑफ द एरिया, यानी जो आउटर एरिया इस क्लास से, उससे आप उसको क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। थर्ड डिफरेंस में कहा जा रहा है एब्स्ट्रैक्शन इज सेट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ हाउ इट डज, ठीक है। वो किस तरह से काम करता है उसको इस चीज पर वो नहीं है, ये फोकस किस पे करता है, उसके ऑब्जेक्ट पे करता है, ठीक है। लेकिन इनकैप्सुलेशन में कहा जा रहा है इनकैप्सुलेशन मीन हाइडिंग द इंटरनल डिटेल, ठीक है, जो इंटरनली उसमें डेटा मौजूद है उसको आपने क्या किया, हाइड किया। और मैकेनिक ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट डज समथिंग। इन सिंपल वर्ड, इनकैप्सुलेशन के अंदर जो काम हो रहा है वो इंटरनल डिटेल को इनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। चौथे डिफरेंस पे बताया जा रहा है एब्स्ट्रैक्शन इज आउटर लेयर इन टर्म ऑफ डिजाइन, यानी डिजाइन के रिस्पेक्ट से एब्स्ट्रैक्शन आपका आउटर लेयर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आउटर लुक ऑफ अ आईफोन लाइक इट हैज अ डिस्प्ले स्क्रीन, यानी आउटर लेयर एब्स्ट्रैक्शन इस बात को शो करता है कि जो आप इम्प्लीमेंटेशन दिखाना चाह रहे हैं उसका आउटर लेयर शो करेगा। जैसे फोन की एग्जांपल दी गई है कि फोन के ऊपर जो है आउटर लेयर है, आप कीपैड पे क्या चीज टाइप कर रहे हैं वो उसका आउटर लेयर है। इंटरनली वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो इनर लेयर होगी। इनकैप्सुलेशन जो है वो इनर लेयर पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ इनकैप्सुलेशन इज इनर लेआउट इन टर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल इनर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ आईफोन, हाउ डिस्प्ले स्क्रीन आर कनेक्ट विथ ईच अदर यूजिंग सर्किट्स। तो इनकैप्सुलेशन किस चीज को डिटेल डिफाइन कर रही है, इनर एरिया, यानी कि वो डिस्प्ले किस तरह से स्क्रीन पर आ रही है, वो किन सर्किट से जाकर अटैच हो रहा है, ये चीजें आपको इनकैप्सुलेशन बता रही है। तो इस सेशन पे दो इंपॉर्टेंट चीजों को हमने इन टर्म ऑफ डिफरेंशिएट देखा
कि एब्स्ट्रैक्शन जो कि नॉर्मली हम ये पढ़ रहे थे पहले कि ये डेटा को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, और इनकैप्सुलेशन पे भी हम यही देख रहे थे कि डेटा को हाइड कर रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। सबसे बेसिक डिफरेंस हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्शन डिज़ाइन लेवल पे काम कर रही है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन इनकैप्सुलेशन पर। एब्स्ट्रैक्शन जिन चीज़ों को हाइड कर रहा है वो क्या है, आपका इनर डेटा है, ठीक है। तो यही वजह है कि आप इसको क्या कह रहे हैं कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है, आउटर लेआउट को शो कर रहा है, और इनकैप्सुलेशन जो है वो इनर डेटा को शो कर रहा होता है कि कोई भी चीज़ इंटरनली किस तरह से फॉर्म हो रही है और किन चीज़ों से अटैच होने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्प्ले पर आ रही है।